झारखंड में 10वीं बोर्ड का साइंस और हिंदी प्रश्न पत्र वायरल। जैक ने किया परीक्षा रद्द। झारखंड बोर्ड ने गुरुवार को होने वाले साइंस और हिंदी की परीक्षा रद्द कर दिया है। बोर्ड ने यह फैसला साइंस और हिंदी के पेपर लीक के बाद लिया है। दरअसल 10वीं कक्षा के साइंस का पेपर गुरुवार को लीक हो गया। इससे पहले मंगलवार को हिंदी का पेपर भी परीक्षा से एक दिन पहले ही लीक हो गया था। वहीं एग्जाम से बाहर आए छात्रों ने कहा, पिछले 2 दिनों से साइंस के पेपर का वायरल हो रहे थे। आज एग्जाम के दौरान सारे सवाल उससे मैच कर गए। मामला सामने आने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने एक बैठक बुलाई। जैक ने साइंस और हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी। छात्रों के मुताबिक परीक्षा के 2 दिन पहले ही साइंस और हिंदी का पेपर राज्य भर में व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था। 18 फरवरी को हिंदी और 20 फरवरी को साइंस की एग्जाम के दौरान वायरल पेपर के सारे प्रश्न एक जैसे ही थे। राज्य में सबसे पहले गिरिडीह और कोडरमा में यह प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचना आई है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, रांची समेत 10 जिलों में गिरे ओले। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। राज्य के अधिकांश जिलों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा और ओलावृष्टि हुई। रांची में सुबह 5 बजे से वर्षा हुई, जिसमें मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इसे लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 20 फरवरी को राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में मेघ गर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। यही स्थिति इन जिलों में 21 फरवरी को भी बनी रहेगी। वहीं 22 फरवरी को दक्षिणी व निकटवर्ती मध्य हिस्सों के अलावे उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, धनबाद, गिरिडीह में भी कहीं कहीं ओलावृष्टि होने के साथ मेघ गर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने की संभावना है। बाबूलाल मरांडी ने जैक बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड में जैक बोर्ड की 10वीं परीक्षा के दौरान हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक होने के बाद दोनों विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस पर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पेपर लीक माफिया के रूप में कुख्यात हेमंत सोरेन ने झारखंड को फिर से शर्मसार कर दिया है। शायद यह पहली बार है कि झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। आज सुबह से विज्ञान विषय का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। परीक्षा शुरू होने के बाद जब प्रश्न पत्र से मिलान किया तो हूबहू मिल गया। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक करने वाले मुख्यमंत्री के करीबी गिरोह ने ही मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक कांड को अंजाम दिया है। जैक अध्यक्ष ने भी प्रश्न पत्र मिलने के बाद स्वीकार की है, जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारी लीपापोती करने में लगे हुए हैं। मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना अस्वीकार्य है। शिक्षा मंत्री और जैक अध्यक्ष नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपना इस्तीफा दें। राज्य सरकार इस पेपर लीक कांड में सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का बाबूलाल मरांडी ने आग्रह किया है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच पूरी। सीआईडी इस दिन अदालत में पेश कर सकती है जांच रिपोर्ट। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। संभावना है कि यह रिपोर्ट वह 24 फरवरी तक अदालत में कोर्ट में पेश कर देगी। बता दें कि इस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने सीआईडी को जांच का आदेश दिया था। फिलहाल कोर्ट के निर्देश पर आयोग ने फाइनल मेरिट लिस्ट होल्ड पर रख दिया है। बता दें कि सीजीएल पेपर लीक मामले पर रादू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद सीआईडी ने यह केस टेक ओवर कर लिया। तत्कालीन सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने इस पूरे मामले की जांच के लिए सीआईडी के अधिकारी संध्या रानी मेहता के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया। इस टीम में सीआईडी एसपी निधि द्विवेदी, रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल, डीएसपी अमर कुमार पांडे और डीएसपी मुन्ना प्रसाद भी शामिल हैं। अब साल में 2 बार आयोजित होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्टूडेंट्स को परीक्षाओं के तनाव से दूर करने के मकसद से सीबीएसई ने पैटर्न में बदलाव का फैसला लिया है। अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों और शिक्षाविदों के सुझाव लेने के लिए इस मसौदे को 24 फरवरी तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसमें मिले सुझावों पर आगे की रूपरेखा तय होगी। सीबीएसई बोर्ड का नया सत्र इसी अप्रैल माह में शुरू होगा। इसके बाद बोर्ड की ओर से साल में 2 बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी।
सीबीएसई के अधिकारी ने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए तनाव मुक्त शिक्षण वातावरण बनाने की पहल की गई है। इस पहल के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सोमवार को सीबीएसई ने साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने का प्रेजेंटेशन दिया था। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर लिखा है कि छात्रों के तनाव मुक्त शिक्षण वातावरण बनाना सरकार का एक महत्वपूर्ण मकसद रहा है। रांची में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद के खिलाफ चलाया अभियान, 15 दुकानों पर जुर्माना। निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने के बाद बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और कोडपा 2003 के तहत रांची के नेपाल हाउस, डोरंडा, झंडा चौक, डिबडी और उसके आसपास के क्षेत्र तथा डीपीएस स्कूल के पास जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का अनुपालन नहीं करने पर 15 दुकानदार पर कोडपा के तहत कुल 2,450 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं कई दुकानों को नोटिस भी दिया गया। किसी भी खाद्य सामग्री की दुकान में निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला नहीं बेचने की हिदायत भी दी गई। जांच अभियान एसडीओ के आदेश पर चलाया गया। अभियान में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धेश्वर बास्की, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन, डीपीएम प्रवीण कुमार, तंबाकू नियंत्रण सेल के कंसल्टेंट सुशांत कुमार तथा डोरंडा थाना के पदाधिकारी शामिल थे। बीपीएससी मुख्य परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक, आवेदन 21 फरवरी से होगा शुरू। बीपीएससी 17वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तिथि बुधवार को जारी कर दी है। इसके अनुसार मुख्य परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा। इसमें एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 पास करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर 21 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 मार्च है। बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि मुख्य परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 पालियों में होगी। जेवीएनएल ने एचईसी से मांगा 240 करोड़ रुपए का बकाया। एचईसी पर जेवीएनएल का बिजली मद में 240 करोड़ रुपए का बकाया हो गया है। फरवरी में रांची के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने एचईसी को नोटिस भेजकर बिजली काटने की चेतावनी दी है। उन्होंने नोटिस में लिखा है कि एचईसी पर लगातार बकाया बढ़ता जा रहा है। फरवरी माह में बकाया बढ़कर 240 करोड़ रुपए हो गया है। एचईसी प्रतिदिन जेवीएनएल से लगभग 10 मेगावाट बिजली लेता है। इस कारण 3 वर्षों में एचईसी का बिजली बिल का बकाया बढ़कर 240 करोड़ रुपये हो गया है। इस संबंध में जेवीएनएल की ओर से बताया गया कि सभी बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है। ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है जिनके यहाँ लंबे समय से बिजली बिल बकाया है। बकाया का भुगतान नहीं करने पर उनकी बिजली काटी जा सकती है। रांची से कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रही एसी बस में लगी आग, बाल बाल बचे श्रद्धालु। झारखंड के रामगढ़ जिले में बुधवार की देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रांची से प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं से भरी एसी बस में आग लग गई। यह घटना रात करीब 1 बजे पुजू ओपी क्षेत्र के NH33 पर हुई। बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बस में आग लगते ही यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। सभी श्रद्धालुओं ने तुरंत बस से कूदकर अपनी जान बचाई। इधर घटना की सूचना मिलते ही कुजू मांडू पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। जब तक आग पर काबू पाया जा सका, बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। पृथ्वी नामक बस रांची से कुंभ स्नान के लिए श्रद्धालुओं को लेकर रात में रवाना हुई। जैसे ही वो हैसागेड़ा के पास पहुंची, इंजन में आग लग गई। ड्राइवर कुछ समझ पाता इससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। यात्रियों ने जब यह देखा तो फौरन बस से कूदकर भागे। तब तक गाड़ी में पूरी तरह से आग फैल चुकी थी। आसपास लोगों को जब यह सूचना मिली तो भागते हुए मौके पर पहुंचे, पर आग इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल था।